नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। मेरा नाम है विजय कुमार और आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पे नए आए हो या अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में लगे बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना। दोस्तों, हम लोग कॉमिक्स पढ़ रहे थे अमृत नहीं मिलेगा, जो कि भोकाल की कॉमिक्स है। इसका पहला पार्ट ऑलरेडी मैंने अपने चैनल पर अपलोड कर दिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज जा करके देखिए, तभी आपको आगे की कहानी समझ में आएगी और इस कॉमिक्स में जितने भी कैरेक्टर हैं सभी को आप अच्छे से पहचान पाएंगे। दोस्तों, इसके पहले पार्ट में मैंने इस कॉमिक्स को 25 पेज तक कवर कर लिया था। अब इस पार्ट में इसके आगे की कहानी को शुरू करते हैं। दोस्तों, इसके पहले पार्ट को देखने के लिए आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को जाकर चेक करेंगे तो वहां पे आपको भोकाल की प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी। उस पर क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं या मेरे चैनल पे भी विजिट कर सकते हैं। तो चलिए इस कहानी को आगे शुरू करते हैं। हड्डियों में सिहरन पैदा कर देने वाला था वो। ओह, ऐसे किसी भयानक रूप से मेरा सामना होगा, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। मुझे तुरंत ही इसकी पकड़ से छूटना है, क्योंकि इसकी खोखली भुजाएं मेरे शरीर में घुसकर मेरा लहू खींचना चाहती है। खचाक! अब ऐसे ही ये कटे तो बात है। तलवार के भरपूर वार का इस पर प्रभाव नहीं पड़ा। कठोर और मजबूत सीपियों के सहस्त्रों खोलों से बने इसके शरीर पर खरोच तक नहीं आई। ओह, इसकी खतरनाक भुजाओं ने मुझे फिर से जकड़ दिया है। इसकी संख्या पहले से बहुत अधिक है और अब फिर से इन्होंने मेरा लहू खींचना आरंभ कर दिया है। मुझे उस प्राणी को अपनी ज्वाला शक्ति से समाप्त करना होगा। ओह, समुद्र के इस अथाह जल में ज्वाला शक्ति भला कैसे छूटेगी। मुझे इन्हें फिर से काटना होगा। एक बार फिर भुजाओं को काटकर भोकाल आजाद हुआ, लेकिन एक बार फिर जकड़ा गया। उफ, इस बार तो और भी अधिक भुजाएं मुझसे आ लिपटी है। इन सभी भुजाओं के द्वारा लहू खींचने से मेरे शरीर में कमजोरी आ गई है। यह कमजोरी मुझे समाप्त कर डालेगी अगर मैंने शीघ्र इस प्राणी को समाप्त नहीं किया तो। ज्वाला शक्ति इसे समाप्त कर सकती है, लेकिन ज्वाला शक्ति जल के संपर्क में आते ही ठंडी हो जाती है। एक क्षण, एक उपाय है। लंबी खोखली भुजा को थामना होगा। इसके एक सिरे में तलवार को घुसेड़ना होगा और दूसरे सिरे को सावधानी से इस प्राणी के मुंह में डाल देना होगा। और अब मुझे अपनी तलवार से ज्वाला शक्ति छोड़नी होगी। जिसकी तेज ज्वालाएं अपना कार्य कर देंगी। कर दिया। अब मेरा यहाँ क्षण भर भी ठहरना व्यर्थ है। जल्दी, मैं समुद्र के तल तक पहुंच चुका हूं। अब मुझे यहाँ उस वस्तु की खोज करनी है जिसके लिए मैं आया हूं। भोकाल की खोज जल्दी पूरी हुई। त्रिभुजाकार की चट्टान, इसी के लिए तो मैं यहाँ आया हूं। मुझे इसे शीघ्र ही यहाँ से वापस लेकर उसे वापस लौट चलना चाहिए। ओह, अचानक भोकाल चौंका। चौंकता भी क्यों ना, एक क्षण पहले जो रास्ता साफ दिखाई दे रहा था अब उस पर दिखाई दे रहा था जल दानव। ओह, यह अचानक कहां से आया। अचानक नहीं, मैं तो युगों से इस चट्टान की रक्षा के लिए यहां पर हूं। जब से यह पर्वत जल में डूबा है तब से आज पहली बार किसी ने इसे प्राप्त करने का प्रयत्न किया है। ओह, यह न मात्र मेरे विचारों को सुन पा रहा है बल्कि यहाँ पानी के अंदर भी ऐसे बोल पा रहा है कि मुझे इसकी आवाज साफ साफ सुनाई दे रही है। खैर, ये मुझे इसे नहीं रोक पाएगा। पानी में रहकर मुझसे बैर लेने का प्रयत्न कर रहा है। बहुत बुरा कर रहा है, तो अपने लिए बहुत बुरा कर रहा है। ओह नहीं, ये एकाएक पानी में ऐसी हलचल सी कैसी होने लगी जैसे तूफान आ गया हो। हा 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 हा। यह तूफान समुद्र में रहने वाले उन असंख्य प्राणियों का है जो मेरी एक आवाज पर यहाँ चले आ रहे हैं। तुझे नोच डालने के लिए। ओफ, मुझे इनसे बचना होगा। नहीं बच पाएगा। आज तक बड़े बड़े जलीय प्राणी नहीं बच पाए तो तू कैसे बचेगा। उस अथाह जलराशि में मेरी शक्तियां के होते तेरी तलवार या तेरी कोई भी शक्ति काम नहीं कर सकती। इसलिए तो कह रहा हूं, तेरा बचना नामुमकिन है। उफ, अंततः मैं एक प्राणी की चपेट में आकर घायल हो गया। अब सभी आकर मुझे दबोच लेंगे। लेकिन
मुझे इनसे भयभीत नहीं होना है, अंतिम समय तक संघर्ष करते रहना है। अरे, ये क्या हुआ? मेरी तरफ बढ़ते हुए प्राणी एकाएक मुझसे दूर क्यों भागने लगे? लगता है मेरी तलवार से डर गए। अच्छा है, ऐसे में मुझे समय मिल गया है कि मैं अपने इस घाव पर ध्यान दें जिससे रक्त निकलकर पानी में फैल रहा है। मैं इसे कसकर दबा देता हूं ताकि इससे रक्त ना निकले। ओह, ये ये क्या? एक बार फिर ये प्राणी खूंखार रूप से मेरी तरफ बढ़ रहे हैं और इस बार मेरी तलवार भी इन्हें भयभीत नहीं कर पा रही है। समझ में नहीं आ रहा है कि इनसे कैसे निपटूं, इनसे कैसे अपने आप को बचाऊं। शायद एक रास्ता है। अपना हाथ अपने इस घाव से हटाता हूं, फिर देखते हैं क्या होता है। अगले ही क्षण भोकाल के हाथ से रिश्ता खून एक बार फिर समुद्र के पानी को लाल कर रहा था और इसी के साथ भोकाल के चेहरे पर संतोष की लहर दौड़ने लगी। सारे प्राणी मुझसे दूर भाग रहे हैं, यानी मेरा सोचना ठीक निकला। वो मेरा रक्त ही है जिससे ये सभी प्राणी डरकर भागे थे। ऐसा क्या है मेरे रक्त में? मैं बताता हूं महानुभाव। तुम्हारे रक्त में पुण्य और पवित्रता का प्रताप भरा हुआ है, ऐसा प्रताप जो तुम्हें देवता तुल्य बनाता है। तुम सब प्रतापी किसी अपवित्र उद्देश्य के लिए यह चट्टान लेने नहीं आ सकता। निश्चय है तुम्हारा उद्देश्य पवित्र है, इसलिए तुम सहर्ष इस चट्टान को ले जा सकते हो। धन्यवाद। धन्यवाद कहकर भोकाल उस चट्टान को लेकर निकल पड़ा विकासनगर की ओर। मैं चट्टान ले आया राजवैद्य जी। मैं अभी इसकी सहायता से जीवन रक्षक औषधि बनाता हूं। जल्द ही। जैसा सुना था यह चट्टान उससे भी कहीं अधिक अद्भुत है। इसके संपर्क में आकर जो पानी नीचे गिर रहा है उसे पीकर रहस्यमयी महामारी के रोगी पलक झपकते ही चंगे हो रहे हैं। कुछ समझ में आया कि चट्टान में ऐसा प्रभाव क्यों है? मेरी समस्त औषधि ज्ञान के अनुसार चाहे कुछ क्षणों के लिए सही, परंतु यह चट्टान अवश्य ही अमृत के संसर्ग में रही है। इस चट्टान में किसी भी महामारी को ठीक करने का अद्भुत गुण मौजूद है। एकदम सही समझे, लेकिन बहुत देर से समझे। ओह, ये वातावरण में अचानक धूल सी कैसे उड़ने लगी। बचना इस विषैली धूल से, यह हमारी श्वासों के साथ हमारे शरीर के अंदर ना जा पाए। उफ, श्वासों को रोक लेने से कुछ नहीं होगा महाबली। ये धूल तो शरीर के रोम छिद्र से शरीर के अंदर चली जाती है। उफ, ये आवाज, इस आवाज को तो शायद मैं पहचानता हूं। ओह! भोकाल और कुछ सोच पाता उससे पहले ही उसका मस्तिष्क बहसों के अंधकार में डूब गया। क्षमा करना प्रिय महाबली, अगर मैं तुम्हें अचेत नहीं करती तो तुम मुझे इस चट्टान को कदापि नहीं ले जाने देते जिसकी सहायता से मुझे वो अमृत मिलेगा जिसे पीकर मैं चिरायु भी प्राप्त करूंगी और चिर यौवन भी। देख लो प्रिय रजत, यही वो वस्तु है ना जिसकी सहायता से तुम लुप्त अमृत को फिर से प्रकट कर सकते हो। हाँ, यही है। इसी चट्टान की मदद से अमृत को पाया जा सकता है, क्योंकि ये चट्टान उस मंदिराचल पर्वत का अंश है जिसे युगों पहले देवताओं और असुर ने समुद्र मंथन के लिए प्रयोग किया था। ये वायु में मंथन करने युगों पहले वायु में ही लुप्त हुए अमृत को प्रकट करेगा, लेकिन समुद्र मंथन के समय तो इसे मंथने के लिए शेषनाग का प्रयोग किया गया था। अब शेषनाग कहां से आएगा? उसकी आवश्यकता नहीं। मेरे तपोबल में इसे मंथने की पर्याप्त शक्ति है। ऐसा है तो फिर देर कैसे प्रिय, अपनी विद्या का प्रयोग करो। अपनी तप शक्ति से इसे मंथो और अमृत प्राप्त करो। अमृत प्राप्त करने की प्रक्रिया आरंभ हो गई और वो प्रक्रिया धीरे धीरे जोर पकड़ती जा रही थी। वाओ! रजत की तप शक्ति के बल पर उस अद्भुत चट्टान ने द्रुत गति से वायु को मंथना आरंभ कर दिया है। अब वो समय दूर नहीं जब अमृत मेरे सामने होगा। तभी एक तरफ से आवाज आती है, नहीं होगा।
मेरे होते तू अमृत पाने के अपने अपवित्र उद्देश्य में सफल नहीं हो सकती रानी चंदा। ओह महाबली भोकाल, तुम यहां कैसे पहुंचे? चेतना लुप्त करने वाली धूल उड़ाते समय तो अपनी उस हंसी पर काबू नहीं कर सकी जो मेरे मस्तिष्क में समा कर रह गई। और तुझे पहचानने के बाद मेरे लिए यह पता लगाना कठिन नहीं था कि तुम महर्षि शुक्राचार्य के वंशज ऋषि रजत को अपने जाल में फंसा रही है। ओह तुमने सही सोचा महाबली, लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता। यह मूर्ख मेरे जाल में पूरी तरह फंस चुका है। रूपक मणि के चले जाने के बाद मेरा रंग रूप का ये जो हाल हुआ है, मैं इस हाल में रहना नहीं चाहती। ये ऋषि अमृत प्रकट करके मेरा सोचा पूरा करने जा रहा है। अपने स्वार्थ के लिए तू तू प्रकृति के नियमों से खिलवाड़ कर रही है। मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। मैं इस ऋषि को अमृत प्रकट करने से रोकूंगा। आह सुम चट्टान द्रुत गति से मंथन कर रही है। ऐसे में तुम उसके परिधि में भी प्रवेश नहीं कर सकते महाबली। वो सही कह रही है। मुझे चीख कर ऋषि रजत की समाधि को भंग करना होगा। रुक जाओ। चीखो, खूब चीखो भोकाल, लेकिन तुम्हारी चीख ऋषि तक नहीं पहुंच पाएगी। चट्टान मंथनों की आवाज तुम्हारी चीखों पर हावी हो रही है। परिणाम चाहे कुछ भी हो, मैं उसे रोकूंगा जरूर। ऐसा करने के लिए मुझे पुकारना होगा, भोकाल। तुम अब भी उसे नहीं रोक पाओगे भोकाल, क्योंकि मैं यह डिबिया खोल रही हूं। इसे मैंने एक दुष्ट तांत्रिक को अपने मोह जाल में फंसाकर ऐसे ही किसी समय के लिए हथियाया था। ओह उसके डिबिया खोलते ही उसमें से सैकड़ों आत्माएं निकलकर मुझे रोकने आ रही है, लेकिन रोक नहीं पाएंगी। मैं जानती हूं तुम इन्हें ऐसे ही काटोगे भोकाल, लेकिन इतने सारे को काटने के लिए तुम्हें बहुत सारा समय लगेगा। खचाक खचाक, और इतने समय में मेरा यह दीवाना अमृत प्रकट कर देगा। जल्दी। मंथन रुक गया भोकाल। वो देखो अमृत प्रकट हो रहा है। अब मेरी बात मानो, तुम भी रुक जाओ, क्योंकि मैं अपने साथ तुम्हें भी अमृतपान कराऊंगी। अमृतपान करके तुम अमर हो जाओ और सदा के लिए मेरे बनकर रहो। बहुत दुष्टा है तू चंदा। ऋषि रजत को तूने अपने जाल में फंसाकर उससे अमृत प्रकट करवा लिया और अब साथ मेरे रहने की सोच रही है। धिक्कार है तुझ पर चंदा, धिक्कार है। तुम जो कहो प्रिय भोकाल, लेकिन सच यही है, जिस चंदा पर सारा संसार मरता है वो तुम पर मरती है। तुम्हारे सिवा किसी और के होने की तो चंदा सोच भी नहीं सकती। अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिए इस ऋषि को तो मैंने ठीक वैसे ही मूर्ख बनाया जैसे मैं औरों को मूर्ख बनाती आई हूं। ओह भोकाल, तुझसे मूर्ख बनने नहीं बल्कि तुझे तेरी करनी का दंड देने आया है। ओह बता चंदा, तूने जो घिनौना कृत्य किया है उसके लिए क्यों ना मैं तेरी गर्दन उड़ा दूं। रुक जाओ, यह अनर्थ मत करना। ओह ऋषि रजत, तो तुम मुझे इस दुष्टा को दंड देने से रोकोगे, जबकि तुम इस दुष्टा के हाथों मूर्ख बनने से अपने आप को नहीं रोक पाए। तुम इसकी बातें में मत आना प्रिय। तुम अमृतपान कर चुके हो। थोड़ा अमृतपान करके मुझे बचाने के लिए इस पर टूट पड़ो। ये लाख बलशाली सही, मगर अमृतपान करने के बाद ये तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। आओ बंद कर अपनी काली जुबान दुष्टा, नहीं तो तेरी गर्दन धड़ से अलग कर दूंगा। आई दूर हट इससे। मैं तुम्हें जीवित नहीं छोड़ूंगा। देखा, मेरे दीवाने ने कितनी जल्दी मेरी बात मानी। ये अमृतपान करके तुझ पर पर्दा बनकर टूट पड़ा, तो इसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, क्योंकि ये अमृत पीकर अमर हो गया है। क्रोध से कांप उठा भोकाल। ये अमर हो गया तो क्या हुआ, अभी भी भोकाल का कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। भोकाल से टकराएगा तो मुंह की खाएगा। खच ओ तेरा यह प्रहार किसी साधारण मनुष्य के प्राण हर सकता था, लेकिन मेरे प्रेमी को कुछ नहीं होगा। अमृत के प्रभाव से इसके घाव क्षण भर में ही भर जाएंगे और यह फिर से उठ खड़ा होगा।
जब तक ऐसा हो तब तक मैं इस पात्र में बचे अमृत को पीकर अपना रूप और यौवन प्राप्त करती हूँ। अरे, इस पात्र में तो कुछ भी नहीं है, सारा अमृत कहाँ गया? मैंने उसे मिट्टी में मिला दिया। तुमने? इसका तात्पर्य तुमने भी अमृतपान नहीं किया। नहीं, अमृत प्रकट करने की जो भूल एक बार तुम्हारे रूप जाल में फंसकर कर चुका था, अमृतपान करके मैं उसकी पुनरावृत्ति नहीं करना चाहता था। ओह नहीं, ऐसा तुमने क्यों किया? क्योंकि मैं तुम्हारी सारी वास्तविकता जान चुका हूं। मुझे समाधिलीन समझकर तुमने महाबली से जो कहा वो मैंने सब सुन लिया था। मैं जान चुका हूं कि तुम जैसी दुष्टा किसी की नहीं हो सकती। आह! अमृतपान किए बिना तुमने मुझ पर आक्रमण क्यों कर दिया? क्या तुम्हें परिणाम मालूम नहीं था? था, परंतु इस दुष्टा के जाल में फंसकर मैंने अमृत प्रकट करके प्रकृति से खिलवाड़ करने का जो अपराध किया है, उसका यही दंड था कि मैं मृत्यु को गले लगा लूं। ओह! इस बार शब्दों के साथ ऋषि रजत के प्राण पखेरु भी उसके शरीर से निकले थे और इसी के साथ अपने बाल नोचने लगी रानी चंदा। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। ये हो गया है चंदा, और अब तेरी ये सजा है जो सारा जीवन पछताती रहे। इसी के साथ ये कहानी यही खत्म होती है। मिलेंगे एक और नई धमाकेदार कॉमिक्स में, तब तक के लिए बाय। चैनल पे नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना, वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, और जहां जरूरत है इसको शेयर कर देना, एक अच्छा सा कमेंट भी कर देना। थैंक यू।